दोस्तों आज मैं अपने गांव आ रखा हूँ। हमारे गांव में एक पूजा है और उस पूजा के लिए मैं गांव आ रखा हूँ। लेकिन अभी मैं आपको पूरा गांव घूम के दिखाऊंगा, मेरा गांव किस तरह से, कितना खूबसूरत मेरा गांव है। बाकी कैसे यहाँ के रास्ते हैं, यहाँ पर कैसे पेड़ हुआ करते हैं और कितनी खूबसूरत यहाँ से हिमालय की रेंज दिखाई देती है, माँ गंगा यहाँ से दिखाई देती है। यानी कहें पूरा समृद्ध गांव है। और सबसे खास बात है कि इस गांव में ज़्यादा लोग नहीं है, यानी कि पलायन हो चुका है। ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। हम भी पलायन कर चुके हैं, पूरा दिखाऊंगा आपको। सीरीज़ बताऊंगा, अपने गांव की 2-3 सीरीज़ बनाऊंगा और दिखाऊंगा अपना गांव। क्योंकि फ़िलहाल आज पहली बार मैं 4 से 5 दिन के लिए गांव आ रखा हूँ, तो 3-4 दिन में कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा अपना गांव और अड़ोस पड़ोस के गाँव को आपको दिखा सकूँ। तो कोशिश जो है शुरुआत करता हूँ मैं सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करता हूँ। परिवार के साथ हम गांव आ रखे हैं। मम्मी बैठी हुई है, बोल रही रुक जा, ठीक से वीडियो बनाना है तो ठीक से बनाना। और मेरी बेटी जो यहाँ पर भी आके आराम से अपना मस्त देख रही है। क्या कार्टून, हर जगह कार्टून जिंदाबाद। घर है, पुराना घर है, आप देख सकते हैं। लेकिन सच बताऊं तो मुझे यही घर जो है वो पसंद है। ऐसे ही घर मुझे पसंद है, हमेशा से पसंद रहा है। खूबसूरत। ये वाइफ है, इन्हें भी पता चले कि कैसे उठाते हैं पहाड़ी बंठों को। आप देखिए ये रही भाभी जी मुंगरों को साफ करते हैं। मुंगरी यहाँ पे जो मुंगरे बोलते हैं कि मुंगरी, आप मुझे प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारे गांव का प्यारा सा रास्ता हमने सफाई की। ये देखिए सफाई लगातार चल रही है, पत्नी जी सफाई कर रही हैं। पता होना चाहिए कि किस तरह से सफाई करते हैं। शहरों में ये सब चीज़ें तो मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ ठीक है। ये देखिए पूरा मस्त आग लगाई हमने। अभी ये सब काटा जाएगा। और ये देखिए रास्ता। और सबसे दुख की बात जो मैं हमेशा हर बार कहूँगा, ये रास्ते हैं। इन रास्तों को क्या करें, प्रधान जी ने बनाया ही नहीं कभी। ये देखिए इस तरह से टूटी रहती हैं। पहाड़ों में जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल होता है और ये सत्य है, परम सत्य है। लेकिन इतना ज़रूर है कि शांति भी यही है। ये देखिए क्या मस्त यहाँ पर ये हल्दी लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हल्दी लगाते हैं तो सुनने में आ रहा है कि 200 से लेकर 250 रुपये किलो कच्ची हल्दी बिकती है। और सबसे ख़ास बात, बंदरों में जो यहाँ पर आतंक मचा रखा है बंदरों ने, वो आतंक इन हल्दियों में चल नहीं पाता, क्योंकि हल्दी बंदर नहीं खाते हैं। तो आप भी हल्दी लगा सकते हैं। मेरे बचपन से ये पेड़ मेरे लिए डरावना पेड़ रहा है। मेरे घर से थोड़ा सा दूर और सामने दिखता था ये पेड़, हमेशा दिखता है। मतलब अभी भी गाँव में जब मैं बचपन में यहाँ रहता था तो ये पेड़ यहाँ पर था और कहते थे कि इसमें भूत रहता है। हम बहुत डरते थे, इसमें भूत रहता है, भूत रहता है। ये देखिए इस पेड़ को मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ये पेड़ ऊपर तक जो आप देख सकें, ये देखिए ये पेड़ बड़ा डरावना पेड़ हुआ करता था। ये हमारे जीवन जो बचपन का था उसमें, यहाँ से हम ऊपर जाते थे रास्ते से, और यहाँ से भी एक रास्ता होते हुए यहाँ से ऊपर, और फिर वहाँ से वो मेरे घर पे जाता था। बचपन के दिन मुझे अभी भी याद हैं, क्या मज़ेदार दिन थे। इन्हीं रास्तों में हम दौड़ते रहते थे। एक बार मैं दौड़ दौड़ के यहाँ से आया और यहाँ पर सर मेरा फूट गया। गढ़वाली में कहता कपाल फूट गई, तो वही हो गया था। ये देखें ऐसे रास्ते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे बड़े दूर दूर गाँव में, जब हम उत्तराखंड के गाँव की बात करते हैं, और गांव तो काफ़ी ऐसे भी हैं कि जो पास हैं जहाँ पे घर, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत दूर दूर लोगों के मकान हैं। अर्धगुच्छित बस्तियाँ जो इन्हें शायद कहते हैं, वो हैं। और एक और पेड़, ये भी मेरा बचपन का, ये मेरा पसंदीदा पेड़ था। इस पर मैं चढ़ा रहता था बचपन में। ये देखिए यहाँ पे मैं चढ़ा रहता था, और मैं और मेरा दोस्त, ऊपर में है अनिल, उसको घुस्सू कहते थे। खूब मज़े करते थे हम इन पेड़ों पे, पड़े रहते थे हम इन पेड़ों पे। मैं 7 साल तक गांव में रहा बचपन से। उसके बाद पिताजी लेके चले गए अपने साथ, फिर हम लोग यूपी चले गए, बनारस में रहे। और उसके बाद अलग अलग जगहों में रहे, कई जगह रहे, क्योंकि पापा पैरामिलिट्री फोर्स में थे तो उनके साथ रहना पड़ा। बहुत जगह में हम अलग अलग जगहों में हम रहे। पूरा देखिए, ये देखिए एक खेत हमारे बहुत हैं। अब मैं नीचे रोड पे जाऊंगा, रोड आपको दिखाता हूँ। और रास्ते बहुत पतले हैं, आप लोगों को चलना शायद मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा सा फिसला तो शायद 2 पाँव है मेरे। ये देखिए, और रास्ता इतना ही है। हमारे गांव के बस कुछ कहें तो जो यहाँ के प्रधान जी हैं, जो भी प्रधान रहे हैं पिछले कई सालों में, किसी ने कुछ काम नहीं किया है। अब क्या कहें, देखते हैं।
आगे काम करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर अभी मैं रोड पे चलता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ से रोड ज़्यादा दूर नहीं है। रोड में पहुँच के आपसे फिर आगे की बात करता हूँ। सड़क आ गई है दोस्तों। जब मैं सड़क की बात करता हूँ तो मेरा बचपन इस सड़क से भी बहुत जुड़ा हुआ है। एक किस्सा सुना रहा हूँ आपको। जो सबसे पहले जब गांव में सड़क आने के बाद पहली बार गाड़ी आई थी, तो मुझे सुबह सुबह जाना था, स्कूल जा रहा था मैं, तो मैं झाड़ियों के अंदर छुप गया कि आज गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। जैसे गाड़ी आई मैं झाड़ियों से नीचे उतरा और मैं खूब गाड़ी में लटक गया। जहाँ तक जा गई होगी थोड़ा बहुत याद नहीं है इतना। उसके बाद घर आया और मम्मी ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया, आ मेरे बेटा आ। और फिर क्या होना था सबको पता है, जो हुआ बहुत ज़बरदस्त हुआ। तो ये सड़क है और 20 साल से ज़्यादा इस सड़क को पक्का हुआ हो गया है। और पीडब्ल्यूडी को शर्म आनी चाहिए। जो अभी की फ़िलहाल पीडब्ल्यूडी है उत्तराखंड की, उसे शर्म आनी चाहिए। इस सड़क को देखना चाहिए। 20 साल इस सड़क को, लगभग 18 से 20 साल इस सड़क को हो चुके हैं बने हुए, और आज भी ये सड़क उसी तरह है। ना गड्ढे हैं ना कुछ है। आप देख सकते हैं ये 20 साल पुरानी सड़क है। ये 18 से 20 साल इस सड़क को हो चुका है। ये देखिए मेरा पसंदीदा बैंड था ये। और उसी तरह से जो है अभी आप देखिए तो सड़क उसी तरह से है, मस्त सड़क। पर अब पीडब्ल्यूडी देखिए, जैसे ऐसे लगता है कि सिर्फ कुछ दिन की उनको रहता है कि एक साल में हमें 2 बार सड़क बनाना है, बजट खाना है, डकारना है। ये चीज़ों को लेकर जो है उनका पूरा शायद माइंड चलता है। नए इंजीनियर हैं, पढ़ाई तो करते नहीं है किसी तरह से, संविधा में और चीज़ों में मेहनत करता लगाते हैं, सोर्स लगाते हैं और बन जाते हैं। बाकी कमीशन खोरी तो हर जगह है ही। ये चीड़ के पेड़ है, खूबसूरत चीड़ के पेड़। जो मेरे दोस्त मेरे को देखते हैं बाहर हैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड के लोगों के लिए तो आम बात है, लेकिन जो बाहर से हैं उनके लिए आम नहीं है। ये चीड़ के पेड़ हैं और चीड़ के पेड़ बड़े, मतलब ठीक है सब कुछ सही है, पर चीड़ के पेड़ हैं, आपको क्या बताएं। बाकी देखें अभी हम आए हैं, थोड़ा सा कुछ सामान निकालना है, उसके बाद आगे का सफ़र नहीं है, यहीं रहना है 4 दिन। बहुत दिनों बाद गांव आया हूँ और 4-5 दिन यहाँ रहना है, यानी कि गांव में पूजा भी है और उस पूजा के तहत हमें यहाँ रहना भी है। तो सब कुछ रहेगा और बाकी अपना गांव भी दिखाऊंगा। अभी तो सड़क दिखा रहा हूँ और अपना पसंदीदा बैंड दिखा रहा हूँ। ये सामने में जो आप ये देख रहे हैं, इसमें कभी ट्रांसफार्मर हुआ करता था। मेरे बचपन को मुझे जो सबसे कुछ चीज़ें याद है उनमें से एक ये ट्रांसफार्मर भी है। अभी हटा दिया इसमें ट्रांसफार्मर। तो इस ट्रांसफार्मर में जैसे लाइट जाती थी तो हम दौड़ते हुए यहाँ आ जाते थे, क्योंकि हमें पता था कि कोई इस पर चढ़ेगा और उसके बाद इससे जो है सामान, मतलब जो तार है वो जोड़ेगा ताकि लाइट आ जाए। ये देखिए। और मैं इस सड़क को दिखाना चाहता था आपको कि कितनी खूबसूरत आज भी ये सड़क वैसे की वैसी ही है। पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड, थोड़ा सा शर्म करो।